नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। देखिए, जब भी जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में उस एडवर्टीजमेंट का ध्यान आएगा जिसमें बच्चे को जॉनसन बेबी सॉप से नहलाते हैं और फिर बाद में जॉनसन बेबी टॉल्क पाउडर का यूज़ करते हैं। और ये प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारे बीच में कि बेबी केयर का मतलब ही जॉनसन एंड जॉनसन है। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी टॉल्क पाउडर से कैंसर होने की शिकायतें आई हैं, तो वो शिकायतें क्या हैं, इसी को डिटेल में जानेंगे। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि साल 1886 में बनी थी। और अगर फॉर्च्यून 500 की लिस्ट की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का रैंक 36 है और जिसके प्रोडक्ट 175 देशों में बिकते हैं। अब पूरा मामला ऐसे शुरू हुआ कि 1990 के बाद से काफ़ी कंज्यूमर, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं, उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर कोर्ट केस किया कि इनके टाल्कम पाउडर में एस्बेस्टोस शामिल है, जिसकी वजह से हमें ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको टॉल्क और एस्बेस्टोस क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअली टाल्कम पाउडर एक ऐसा सॉफ्ट मिनरल है जिसको अंडरग्राउंड से माइनिंग करके निकाला जाता है और जिसका यूज़ बहुत से प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लिपस्टिक, बेबी पाउडर, आई शेडो। और जब इस टाल्क को फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी वजह से हमको पसीना नहीं आता, बॉडी ड्राई रखता है, बेसिकली सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जानिए एस्बेस्टोस के बारे में। दरअसल जहां टॉल्क मिनरल्स मिलता है वहीं पर साथ में एस्बेस्टोस नाम का सिलिकेट मिनरल्स भी मिलता है, जिसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, जिस पर यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि एस्बेस्टोस कंटेमिनेट कर सकता है टॉल्क को। लेकिन एफडीए ने यह भी कहा है कि अभी हमारे पास कोई कंक्लूसिव स्टडीज़ नहीं है कि एस्बेस्टोस से खतरा हो सकता है या नहीं। बट अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बोला है कि एस्बेस्टोस वाला टॉल्क पाउडर से कैंसर हो सकता है, जैसे लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, अगर हम इसे अपने जेनिटल पार्ट पर लगाते हैं। और इसी के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी पेरेंट्स को टाल्कम पाउडर यूज़ ना करने की एडवाइस दे रहे हैं। और आप इमेजिन नहीं करोगे कि 40,000 से ज़्यादा केसेस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर चल रहे हैं इस टाल्कम पाउडर को लेकर। वैसे कई रिपोर्ट्स का मानना है कि जब डैर्लिन कोकर नाम की महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर केस किया था, तब जॉनसन कंपनी अपने लैब के टाल्कम पाउडर के टेस्ट रिजल्ट देने से अवॉइड कर रहे थे और साथ में ही डैर्लिन कोकर पर केस वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। परंतु ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को इन केसेस के रिगार्डिंग 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का सेटलमेंट अमाउंट पे करना पड़ा था और अभी भी कई केसेस पेंडिंग चल रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के खिलाफ। तो इस चीज़ से तंग आकर जॉनसन कंपनी ने पहले ही यूएस और कनाडा में सेल बंद कर दी थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेल चालू थी। बट इस कंट्रोवर्सी के कारण जॉनसन कंपनी का नाम बहुत बुरे तरीके से हिट हो रहा था कि और इसका इम्पैक्ट इनके दूसरे प्रोडक्ट की सेल पर पड़ने लगा था। तो इसलिए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो साल 2023 से बेबी टाल्कम पाउडर को डिसकंटिन्यू कर देंगे और इसके बदले में कॉर्न स्टार्च बेबी पाउडर को लॉन्च करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बेबी टाल्कम पाउडर खराब है जिससे कैंसर हो सकता है, वो बिल्कुल सेफ है। बट मिस इन्फॉर्मेशन के चलते और कमर्शियल एक्सपर्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।